दोस्तों, बताई गई दवाओं को आप ऑनलाइन घर पर मंगवा सकते हैं, जिसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। हेलो दोस्तों, मैं आर के वैद्या, मेरे यूट्यूब चैनल आर के वैद्या होमियो पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे दर्शकों ने मुझसे अनुरोध किया कि भूख न लगने के ऊपर वीडियो आप बनाएं। उसी आधार पर मैं आज वीडियो जो बना रहा हूं, उसमें भूख कम लगना या भूख न लगना उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, व्यक्ति को भूख न लगने की दिक्कत धीमे धीमे पैदा होती है। ये दिक्कत पैदा होने के कई कारण हैं, जैसे कि यदि व्यक्ति लंबी बीमारी ग्रस्त रहा हो, व्यक्ति के लीवर से जो जूस बनना चाहिए भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए वह कम बनता है, यानी लीवर का फंक्शन सही नहीं चल रहा है, तो भी व्यक्ति को भूख कम लगेगी और कब्ज रहेगी। दोस्तों, यदि व्यक्ति के अंदर खून की कमी है तो उसको भूख लगना बंद हो जाएगी। भूख लगने के साथ ही यदि उसको खाना दिया जाता है और थोड़ा सा भी खाना खाता है तो उसको वॉमिटिंग हो जाएगी। इसके अलावा तनावग्रस्त रहना, चिंताग्रस्त रहना, एंग्जाइटी रहना, इस कारण भी लोगों को भूख लगना बंद हो जाती है। तो भूख लगने को बराबर करने के लिए कि क्या उपाय हैं, इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिनको उपयोग करके भूख लगने की दिक्कत, ना लगने की दिक्कत को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, बताई गई दवा में से आपको किसी एक ही दवा का उपयोग करना है, उसी से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आपको वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा सिम्टम्स आपसे मैच करता है और कौन सी दवा का आपको उपयोग करना है। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि बच्चों को भी ये समस्या है तो उनको बताए गए डोज का आधा डोज देना है। जैसे बड़ों के लिए 4 बूंद दवा का इस्तेमाल करना है, तो बच्चों के लिए केवल 2 बूंद दवा का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, भूख उन व्यक्तियों को नहीं लग रही है जिनको बहुत ही तनावग्रस्त रहते हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, शरीर में खून की कमी है। ऐसे व्यक्तियों को यदि फेरममेट 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम दे दी जाए तो उनकी खून की कमी भी दूर हो जाएगी, साथ में उनके भूख लगने की समस्या खत्म हो जाएगी। लगातार कुछ दिन तक दवा का उपयोग करना है। नंबर 2 पर आती है नक्सवॉम का 30। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी दवा है जिनको रात को नींद कम आती है, जो विलासिता की ज़िंदगी जीते हैं, थोड़ा सा नशा भी करते हैं, रात को जिन्हें नींद बहुत ही देर से आ रही है, सुबह उठने पर थकान महसूस होती है, ऐसे व्यक्तियों के मुंह का स्वाद भी तीता रहता है, यानी कि मुंह में कड़वापन बना रहता है। ऐसे व्यक्तियों को यदि नक्सवॉम का 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम दे दी जाए तो उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी और सुचारू रूप से भूख लगने लगेगी। दोस्तों, अगली दवा लाइकोपोडियम 30 है। लाइकोपोडियम 30 उन व्यक्तियों में बहुत अच्छा कार्य करती है जिनको भूख तो लगती है, लेकिन 2-4 ग्रास माने कौर खाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि पेट भर गया है और वो खाना नहीं खा पाते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों के लिए लाइकोपोडियम 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्ते तक दे दी जाए तो उनकी भूख न लगने की समस्या ठीक हो जाएगी और शरीर भी तंदुरुस्त हो जाएगा। दोस्तों, इसी क्रम में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और वृद्धों के लिए अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक क्यू मतलब मदर टिंचर में भूख नहीं लगती है, कारण का पता नहीं है, शरीर दिन पे दिन कमज़ोर होता जा रहा है, मांसपेशियां सूखती जा रही हैं, ऐसे व्यक्तियों को अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू की 10 बूंद सुबह दोपहर शाम थोड़े से जल के साथ मिलाकर सेवन कराया जाए तो कुछ ही दिनों में उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी, शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, भूख अच्छी लगने लगेगी, नींद भी रात को अच्छी आएगी। दोस्तों, इसी क्रम में एंटिमक्रूप 30 दवा है। ये दवा उन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है कि जिनको किसी लंबी बीमारी के बाद भूख नहीं लगती है और
विशेष इसका लक्षण है कि उनकी जीभ पर सफ़ेद मैल की परत चढ़ी हुई रहती है। यदि जीभ पर सफ़ेद मैल की परत है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एंटिम क्रूड 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक अगर दे दी जाए तो उनके भूख ना लगने की समस्या दूर हो जाएगी और शरीर के अंदर जो कमजोरी आ गई है वह भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसी क्रम में एक दवा है चाइना 200। चाइना 200 उन व्यक्तियों पर कार्य करती है कि जिन्होंने भले ही खाना नहीं खाया है फिर भी पेट इतना भरा हुआ रहता है, पेट में तनाव रहता है कि उनको लगता है कि खाना खाया हुआ है और खाने की इच्छा कतई नहीं रहती है। अधिकांशतः ये प्रॉब्लम उन व्यक्तियों में आती है जो मलेरिया बुखार के शिकार रह चुके हैं। तो चाइना 200 की 4 बूंद हफ्ते में यदि 2 बार कुछ हफ्तों तक दे दी जाए तो ऐसे व्यक्तियों की भूख लगना शुरू हो जाएगी और पेट में जो तनाव है भरा हुआ महसूस होता है वह ठीक हो जाएगा। प्लस खून की जो कमी या शरीर में किसी भी चीज़ की कमी हो गई है वह उसकी पूर्ति हो जाएगी और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, इसी क्रम में अगली दवा कोल्चिकम 30 है। ये दवा उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी लाभदायक है जिन व्यक्तियों को भूख नहीं लगती है और खाने की गंध से ही मितली और उल्टी आने लगती है। ऐसे व्यक्तियों को यदि कोल्चिकम 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक सेवन कराई जाए तो उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसी क्रम में एबिस नाइग्रा 30 ये दवा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है कि सुबह से दोपहर तक उनको भूख नहीं लगती है, दोपहर के बाद ही थोड़ी भूख लगती है तभी वह खाना खा पाते हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों को 30 पोटेंसी की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिन तक सेवन करा दी जाए तो उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी और उनको सुचारू रूप से भूख लगना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इसी क्रम में एक दवा इग्निशिया 200 है। इग्निशिया 200 उन व्यक्तियों पर बहुत अच्छा कार्य करती है जो निराशा में डूब चुके हैं, जो हमेशा पिछली चीज़ों की चिंता करते रहते हैं, जिन्हें भूख लगना बंद हो गई है। ऐसे व्यक्तियों को यदि इग्निशिया 200 की 4 बूंद हफ्ते में 2 बार दे दी जाए और कुछ हफ्तों तक सेवन कराया जाए तो उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। अगली दवा कैलकेरिया कार्ब 30 है। दोस्तों, जो व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करते हैं, परिश्रम के बाद बहुत ही थक जाते हैं, थकावट के कारण उनकी भूख गायब हो जाती है यानी भूख नहीं लगती है, ऐसे व्यक्ति को यदि कैलकेरिया कार्ब 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक सेवन करा दी जाए तो उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।